आज के जीटीवी के जगधात्री के एपिसोड में नया मोड़ आने वाला है, जिसमें माया की बेटी गुंजन आगे की एलपीटीओ में फंसेगी। आरना, ओ माय गॉड, भाभी, उलाला, मुझे बहुत पसंद आया कि आप कैसी लग रही हैं। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मैं तो आपको बता रही हूँ, अगर शिवाय भैया से आपकी शादी नहीं हुई होती ना, तो आज मैं पक्का करा देती। आप बहुत शालीन लग रही हैं। मुझे यह आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। जगद्धात्री, थैंक यू, शुक्रिया। कैमरा एक तपस्या पर जाता है, जो थोड़े गुस्से और उलझन में है। तपस्या मन में ये साड़ी इसके पास कैसे आई? ये तो मैंने कभी देखी नहीं इसके पास। जगन काका तपस्या से जानती हो ना, ऐश्वर्या कटरीना से पहले आई थी। टाइमलेस ब्यूटी कहते हैं उसे। तपस्या, नाराज होकर काका, अब आप उसे मुझसे ज्यादा सुंदर कह रहे हो। जगन काका, नहीं, दीपिका काकी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जगद्धात्री, तुम तो हम सबको आउटशाइन कर रही हो। जगद्धात्री, अरे नहीं, मैं कहा। आरना, भाभी आप तो कभी नहीं मानोगी, पर मैं कह रही हूं ना, आज अभी आप इतने सुंदर लग रहे हो। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आपकी पहली होली है, और मैं तो कह रही हूं कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तपस्या भाभी ने अपनी डिफेक्टिव साड़ी आपको दे दी और आपकी उन्होंने ले ली, तो क्या हो गया? सब अच्छे के लिए ही हुआ ना। सब लोग चौंक जाते हैं और माहौल गंभीर हो जाता है। सोना DII नहीं आना। वो यानी तपस्या, तुमने जगद्धात्री की साड़ी पहनी है? तो ये जगद्धात्री ने किसकी साड़ी पहनी है? माया पीछे से आते हुए मेरी साड़ी पहनी है जगद्धात्री ने। जगद्धात्री, मुख्य किरदार नारंगी साड़ी में। माया, तो शुरू करते हैं। हाँ महेश काका, माँ, लेट्स स्टार्ट या श्योर। शिवाय जगद्धात्री से, बॉस, तुम्हें तो इस कलर को अपना फेवरेट कलर बना लेना चाहिए। इतनी सुंदर लग रही हो। वैसे माया जी ने काला टीका लगाया है या नहीं? जगद्धात्री, इसकी जरूरत नहीं है। शिवाय, मैं तो बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं बॉस, प्यार से ले सकती हो। वैसे भी एक स्माइल करने में क्या ही चला जाएगा। जगद्धात्री, शिवाय, सबके सामने सीन क्रिएट मत करो प्लीज। उत्सव में अन्य सदस्यों की बातचीत। जगन काका तपस्या से, पता है ना माया का जगद्धात्री को साड़ी देने का क्या मतलब है? तपस्या, यही कि वो चैरिटी में यकीन करती है। जगन काका, ऐसा ना हो कि आज चैरिटी में साड़ी दी है और कल को घर में अपनी जगह दे दे। देखो तपस्या, आरना को देखो, उसको पता नहीं क्या हो गया है, वो ऐसे फैन बन के घूम रही है जगद्धात्री के पीछे पीछे। जगन काका आगे समझाते हुए, घूमेगी ही, क्योंकि आर की वजह से ही तो शिवाय और जगद्धात्री को स्पेशल स्टेटस मिला है घर के अंदर। आरना के केस के बाद ही तो शिवाय में उसे अपना भाई नजर आने लगा है। उसके बाद ही तो जगद्धात्री ने जाकर ये केस सॉल्व किया है, और उसके बाद ही तो माया का पत्थर जैसा दिल पिघल गया है उन दोनों के लिए। आदमी एक सुर में रही हैं, सोल सिस्टर्स। आरना भीड़ में आती है और हैरानी से सबको देखती है। आरना, अरे अभी भी ये सब लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? माँ, मुहूर्त तो हो गया है ना? माँ, हाँ। माया, तो चलिए सब लोग होलिका दहन स्टार्ट करते हैं। महेश देशमुख, कम ऑन, हाँ चलो। सब लोग होलिका के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। बैकग्राउंड में भजन बज रहा है। तपस्या कहती है माया से, आप हर साल होलिका दहन करती होंगी ना, इस साल क्या मैं कर सकती हूँ? मेरी पहली होली है तो। वहां खड़ी सोना DII तपस्या को बीच में रोकती है, लेकिन तभी माया बोलती है, माया तपस्या जो बोल रही है सही तो कह रही है। हर साल तो मैं ही करती हूँ, तो क्यों ना इस बार हम सारी लेडीज मिलकर साथ में होलिका दहन करें? माया आगे बढ़ते हुए, आरतिका काकी, पल्लवी काकी, सोनाली, अरना, तपस्या, आ जाओ। सारी लेडीज मिलकर साथ में होलिका दहन करते हैं। सोना DII, वाह, फॉर अ चेंज मैं माया दी की बात से सहमत हूँ। विमेन पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी औरतें मिलकर एक मशाल पकड़ती हैं और होलिका में अग्नि देती हैं। माया दी, तपस्या, मैंने अभी कहा ना कि होलिका दहन हम घर की सारी लेडीज मिलकर करेंगी। माया दी जगद्धात्री की ओर देखकर, जगद्धात्री, तुम भी तो हमारे घर पर ही रहती हो ना, आओ जॉइन अस, हमारे साथ आओ। आरना, भाभी आओ ना। शिवाय, जगद्धात्री, जाओ ना। माया दी, आओ। जगद्धात्री, जी। इसके बाद पृष्ठभूमि में एक संस्कृत स्तोत्र बजता है और सभी महिलाएं मिलकर होली जलाती हैं। इस एपिसोड में घर की बड़ी बहू घर की अन्य महिलाओं और जगद्धात्री को एक साथ मिलकर होलिका दहन करने के लिए बुला रही हैं। जगद्धात्री पहले थोड़ी झिझकती है, लेकिन सबके कहने पर वह भी पूजा में शामिल हो जाती है। तपस्या की सासू माँ, मेरे बच्चों की शादी के बाद पहली होली है, तो यह आप दोनों के लिए। वे एक उपहार का डिब्बा नए जोड़े को देती हैं। तपस्या, थैंक यू सासू मॉम। रुद्रा, थैंक्स मॉम। दूसरी तरफ आरना, जगद्धात्री भाभी, आपको भी तो माया दी ने शगुन दिया ना। शिवाय भैया, आप दोनों भी जाकर सबका आशीर्वाद ले लो ना। तपस्या तंज कसते हुए, सीरियसली, हर चीज में ये दोनों हमारा कॉपी करेंगे अब। माया, तपस्या, क्या हो गया है तुम्हें?
अब आशीर्वाद लेने में तुम्हारा कॉपीराइट तो नहीं है ना? अगर जगधात्री और शिवाय भरोसे से आशीर्वाद लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों भी तो एक न्यूलीवेड नए शादीशुदा कपल हैं, तुम दोनों की तरह आशीर्वाद लेना। माया, शिवाय, जगधात्री, चलो बड़ों से आशीर्वाद लो। कम ऑन, चलो। शिवाय और जगधात्री हिचकिचाते हुए आगे बढ़ते हैं। वे दोनों घर के बड़े व्यक्ति के पैर छूते हैं। महेश देशमुख मुस्कुराते हुए, खुश रहो दोनों। आरना, गाइज एक फोटो खींचे क्या? लेट्स डू इट, कम ऑन। सब कितने प्रिटी सुंदर लग रहे हैं। सभी लोग एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। बैकग्राउंड में भावुक संगीत बज रहा है और शिवाय जगधात्री के बीच कुछ इमोशनल पल दिखाए गए हैं। फिर दूसरी और आरना क्लिक की हुए फोटोज को देख रही है। वहां तपस्या आती है और कहती है, तपस्या, आरना तुम ये क्या कर रही थी? आरना झिझकते हुए, क्या कर रही थी मतलब? भाभी। तपस्या, मतलब मैं हूं ना तुम्हारी भाभी, तुम उसके पीछे पीछे पूंछ बनके क्यों घूम रही हो? आरना, बी ऑनेस्ट विद मी, मुझसे सच कहो, उसने तुम्हें कुछ दिया है क्या? आरना, दिया है मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तपस्या, तो फिर क्यों उसके पीछे पीछे घूम रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारी भाभी, अपनी भाभी को तो एक बार ठीक से देखा भी नहीं कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूं। लेकिन नहीं, जगधात्री को कॉम्प्लीमेंट, तारीफ दिए जा रही हो तुम। आरना, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। तपस्या। तभी वहां रुद्रा आता है। रुद्रा, तपस्या, वॉट द हेल आर यू डूइंग हियर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तपस्या, मैं बस आरना से बात कर रही थी। रुद्रा, ये बात करने का तरीका है तुम्हारा? देख रही हो कितनी डरी हुई है वो। आरना, आई एम सॉरी भाभी, पर मुझे नहीं लगता कि किसी की तारीफ करने में कोई भी गलत बात है। तपस्या, तुम अभी भी बात नहीं समझी आरना, मैं तुम्हें। रुद्रा, तपस्या, इनफ नाउ, अब बहुत हुआ, चलो यहाँ से। पीछे से एक महिला की आवाज आती है जो रस्म की घोषणा कर रही है। साइड से आवाज आती है माया की, रुद्र, तपस्या, आ जाओ, परिक्रमा शुरू करते हैं। तो चलिए, ये रस्म भी शुरू करते हैं। शादी के 7 फेरों की तरह शादीशुदा कपल्स होलिका के भी इर्द गिर्द 7 फेरे लेते हैं और हर फेरे के साथ अपने और अपने पार्टनर की खुशियां और लाइफ से नेगेटिविटी, नकारात्मकता को दूर करने के लिए प्रार्थना भी करते हैं ताकि जो आपस का बॉन्ड है वो और भी मजबूत हो जाए। और हाँ, एक और बात, हर फेरे के साथ इस दृश्य में तपस्या अपनी ननद आरना से नाराज है क्योंकि आरना जगधात्री की तारीफ कर रही है। तपस्या को जलन हो रही है कि आरना उसकी सुंदरता की तारीफ नहीं कर रही। फिर एक आदमी आकर तपस्या को टोकता है और उसे रस्म परिक्रमा के लाई ले जाता है। स्वयंभू, मैं क्या करूं? चिराग से निकला हुआ कोई जिन थोड़ी ना हूं मैं, अब मैं इसे कैसे रोकूं? आरना, तीसरा फेरा, अब बस 4 और बचे हैं। जगधात्री परेशान होकर, शिवाय, तुम सुन रहे हो ना? तुम्हें कुछ करना होगा, प्लीज इसे अभी रोको। शिवाय, हाँ। जगधात्री, कुछ करो ना, हम यह फेरे नहीं ले सकते। शिवाय, बॉस, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त मैं क्या करूं। जगधात्री, गुस्से में तो फिर क्या करें? शादी कर ले क्या? शिवाय मजाक में, हाँ, कर लेते हैं। जगधात्री उसे घूरती है। शिवाय फौरन बात पलटते हुए, नहीं, शादी कैसे कर सकते हैं, हम शादी नहीं कर सकते। आरना, यह आपका 5वां फेरा है, बस 2 और बचे हैं। शिवाय, शुक्रिया। जगधात्री, शिवाय तुम्हें कुछ करना ही होगा, मैं बार बार बोल चुकी हूं। शिवाय, अरे बॉस, लेकिन क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जगधात्री, अगर तुमने कुछ नहीं किया ना तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आरना, अब 6ठा फेरा भी हो गया। जगधात्री, मन में क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? सीन खत्म। जगधात्री बहुत ज्यादा परेशान दिखती है और यही खत्म हो जाता है। बैकग्राउंड में होली का उत्सव चल रहा है। जगधात्री और स्वयंभू एक साथ खड़े हैं। जगधात्री के हाथ में पूजा की थाली है। जगधात्री गुंजन की तरफ मुस्कुराते हुए, आपको भी पूजा करनी है? ठीक है, ये लो आपकी थाली। जगधात्री गुंजन को एक छोटी पूजा की थाली देती है जिसमें एक सेब और पूजा की सामग्री है। गुंजन खुश होकर थाली लेकर होली की आग, होलिका की परिक्रमा करने लगती है। जगधात्री और स्वयंभू की बहस। होलिका दहन की आग तेज जल रही है। शिवाय जगधात्री से बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह नाराज लग रही है। शिवाय, बॉस, जाने भी दो ना अब, बस। जगधात्री गुस्से में, स्वयंभू, मुझे बात नहीं करनी है। स्वयंभू, बॉस, एक मौका तो दे ही सकती हो ना। जगधात्री, तुम्हें अभी मौका मिला है। दुर्घटना और डर का माहौल। इसी बीच गुंजन परिक्रमा करते हुए अचानक जलती हुई होलिका की आग के बहुत करीब पहुंच जाती है। अचानक एक बड़ा धमाका जैसा होता है और आग की लपटें गुंजन के चारों तरफ फैल जाती हैं। जगधात्री चौंकते हुए, गुंजन, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।